एक ओर चहुमुखी विकास की बात की जाती है तो वहीं दूसरी ओर बूचीहरदी गांव में बारिश के वक्त जो है तिरपाल के सहारे अंतिम संस्कार किया जाता है, जो जीता जागता उदाहरण है कि विकास का जो नींव है वो कहीं नजर नहीं आता है। यहीं बूचीहरदी गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर किस वजह से इस तरह से यहाँ स्थिति बन रही है और यहाँ पर शमशान घाट में शेड क्यों नहीं बनाया गया, आखिर क्या वजह है, उन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। अभी आप यहाँ पर कितने वर्षों से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर शेड बनाया जाए, शमशान घाट में शेड नहीं है, किस तरह से समस्या हो रही है? जय सिया राम। यहाँ शेड के निर्माण की बात है तो जब से मैं होश संभाला हूँ और ये शमशान घाट में जब से आया हूँ तब से मैं यही देख रहा हूँ। मैं भी पंचायत में बैठक में जाता हूँ, वहाँ भी हम लोग बार बार प्रस्ताव में लिखवाए हैं कि यहाँ शेड का निर्माण होना चाहिए और आने जाने के लिए सीसी रोड का व्यवस्था होना चाहिए, प्रतीक्षालय की व्यवस्था होना चाहिए, हैंडपम्प पानी की व्यवस्था होना चाहिए करके, लेकिन किसी प्रकार से आज तक ध्यान नहीं दिया गया है और इस वजह से हम लोग बहुत दुखित हैं। ये बरसात के मौसम है, बरसात के मौसम में आने के लिए हमको रास्ता की बहुत बड़ी दिक्कत है, सामना करना पड़ता है। हाँ, 100 को लेके आते समय फिसल के गिरना पड़ता है, शरीर में मोच हो जाता है, चोट लग जाती है। बरसात में बारिश होता है तो तिरपाल टीन के सहारे हम लोग दाह संस्कार करते हैं, बड़ा ही पीड़ा होता है। कब से मांग करते आ रहे हैं अभी इसमें शेड का निर्माण किया जाए या व्यवस्था किया जाए? देखिए, मांग की बात है तो मैं लगातार 15 साल से पंचायत से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार मैं जब भी बैठक होता है उस बैठक में ये बात मैंने खुद लिखवाया है। मेरे पिताजी उप सरपंच थे, उस समय भी उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया है लेकिन आज तक यहाँ पे नहीं बन पाया है। तत्काल में वीडियो वायरल हुआ है कि दाह संस्कार करते तिरपाल को ढक करके दाह संस्कार किया गया बारिश के वक्त, किस तरह से परेशानी यहाँ पर हो रही है? परेशानी तो बहुत हुई है भैया, क्योंकि यहाँ पर ना रहने को स्थान है, ना कहीं ठहरने की व्यवस्था है। हमको पता है कि किस तरह से हम उसको पन्नी ढाक के दाह संस्कार किए हैं। रहने को हमारे दादाजी हैं, मैं उसका नाती हूँ। हम उसको लेके आए हैं घर से, वहाँ से लेकर हम दाह संस्कार तक इतना रोड ख़राब है कि मत पूछो, कि हम चलते चलते फिसल जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, इस तरह की नौबत आई है। और भी ग्रामीण हैं, उनको भी ये समस्या होती होगी। कब से ऐसे ही दाह संस्कार किया जा रहा है? जब से मैं होश संभाला हूँ, मेरा अभी उम्र समथिंग 40 साल है, तब से यहाँ तक कोई व्यवस्था नहीं है। जो हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो दाह संस्कार करते हैं, उसका सबका यही रवैया है, ऐसे ही होता है। बरसात हो चाहे गर्मी हो, इस तरह की समस्या डेली लगी रहती है। अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया गया, क्या कहते हैं अधिकारी? अब बोलते हैं, अब सबको सूचित करता है सर, लेकिन कुछ नहीं करता है। अब सब धीरे धीरे वही ज़मीन भी चपला गया, यहाँ पर कोई नहीं है। अब जब ले हम लोग अपना होश संभाले सब देख रहे तो ही रीति रिवाज है, ना कुछ मुक्ति धाम बना, ना कुछ नहीं बना, बनेगा ऐसे बोलता था। अब उधर क्या होता है क्या नहीं होता मालूम नहीं है सर। कब से समस्या आपको झेलनी पड़ी? पूरा ग्रामवासी यहीं पर दाह संस्कार करते हैं, ग्रामवासी? कम से कम अब 50 साल सर हम उम्र हो गया, 40 साल मान के चलो, देखते हुए आ रहे हुई स्थिति है। पूरे गांव के लोग यहीं पर दाह संस्कार करते हैं? यहीं पर सर। बताइए, और क्या समस्या होती है, क्या चाहते हैं आप लोग? और सर पानी का व्यवस्था, अब मुक्ति धाम का ये जरूरी है सब बनवाना सर, कुछ नहीं बन रहा है। ये पानी में भींगना पड़ता है, ऐसा सब फांदा है। दाह संस्कार के वक्त किस तरह से समस्या आती है? क्योंकि अभी तत्काल में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, दाह संस्कार में तिरपाल को लेकर के खड़े थे और दाह संस्कार किया गया, किस तरह समस्या हो रही? मोर पिताजी खत्म हो है, अब बड़ा मुश्किल से हमने अलग करे भैया। तिरपाल ताने रहे, अपन बेटा पिछड़ के गिर गए से, अब मैं उनको सब कुछ बोलेगा। तो देखिए, ये ग्रामीण हैं, इनका दर्द आप समझ सकते हैं कि किस तरह से परेशान हैं और यहाँ पर ना तो शेड की व्यवस्था है ना और कोई भी व्यवस्था है। किस तरह से यहाँ पर समस्या हो रही है कि यहाँ पर शेड का निर्माण करना चाहिए, क्या चाहते हैं? हम 40 साल के बाद हम नहीं बोला था कि हमारे यहाँ ये मुक्ति धाम बनना चाहिए और क्या कहते बैठे के लिए एक मंच बनना चाहिए और हाथा होना चाहिए, ऐसे कह के बोल रहे हैं। हर सरपंच को बोला था तब बन जाएगा बोला थे, तो बनते नहीं, हम देखते आते हैं तो कुछ होते नहीं है। तो भाई यही स्थिति में हम अब काम कर रहा था, अब कहाँ जाते हैं हम, अब यही तो क्या कहते ये करना है।
यहीं रहना है। सड़क भी एकदम बेकार है, खस्ता हाल है, कोई भी कीचड़ है, बहुत कीचड़ है और सड़क भी नहीं है। उसको बोला था सड़क बना और सीसी रोड बनवा, तो वो तो ध्यान ही नहीं देते सरपंच। और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर समस्या हो रही है। अभी आप यहाँ पंच हैं और किस तरह से पंचायत में इसका प्रस्ताव रखा गया? देखिए, बैठक तो होता ही नहीं है हमारे ग्राम पंचायत बूचीहरदी में। कोई भी बैठक, किसी भी प्रकार का बैठक होता नहीं है। ऑटोमेटिक कैसे पैसा निकाल लेते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं आज तक किसी को पता नहीं है। यहाँ आने में बहुत दिक्कत है। एक बार हम लोग आवाज़ उठाए थे तो खेत में मुरुम डलवा दिए थे रोड में, और वैसे करके अपना फंड। अधिकारी क्या कहते हैं, इस समस्या से अवगत कराते हैं तो? ये वैसा कुछ नहीं होता, प्रस्ताव लिख के बस जाते हैं, फेंक देते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। अधिकारी भी नहीं सुनते? कोई भी नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। अभी ये बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन कोई सूद नहीं लेगा, नाम नहीं लेगा। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम लोग ये चाहते हैं कि हाथा निर्माण हो जाए, नल का व्यवस्था हो जाए, हमारा मुक्ति धाम यहाँ बढ़िया अच्छा से हो जाए। हम लोग बहुत कल का में बहुत दुख पाए हैं हम। किस तरह से समस्या झेलनी पड़ती है अभी बारिश के मौसम में? बारिश हो या सूखा हो, सूखा रहता है तो हम लोग को पानी की दिक्कत होता है, पानी दूर से लाना पड़ता है यहाँ। और बारिश होता है तो फिर टीन या तिरपाल से हम लोग दर्शनकार करते हैं, बहुत दुख लगता है। तो देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण दुखी हैं और किस तरह से यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। किस तरह से यहाँ पर मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सूद लेने का नाम नहीं लेता। अब क्या चाहते हैं और किस तरह से इसमें और आगे जो है शासन प्रशासन ध्यान दे और मुक्ति धाम में सेट का निर्माण किया जाए? देखिए, सर्वप्रथम मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि यहाँ ग्राम पंचायत बूचीहरदी जो है आदर्श ग्राम घोषित हो गया है। आदर्श ग्राम घोषित होने के बाद में आज तक कोई ऐसा आदर्श वाली काम नहीं हुआ है। यहाँ पंचायत की बात किया जाए तो यहाँ पंचायत भवन बैठने के लिए नहीं है, ठीक है। और हर प्रकार के पैसा जो है निकल जाता है, लेकिन कहीं धरातल में कोई प्रकार के काम नहीं दिखता। हम लोग शासन प्रशासन से बार बार गुहार करते हैं, कहीं विधायक महोदय आता है, कहीं और कोई आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हो जाएगा सब बताते हैं। लेकिन यहाँ हमारे जो मुखिया बने हुए हैं उनको किसी प्रकार से इंटरेस्ट नहीं है, वो काम में रुचि नहीं लेते हैं। जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देते इसमें? हाँ, यहाँ हमारे जो मुखिया हैं वो बोलते हैं कि बार बार शिकायत करते हैं करके, लेकिन शिकायत करते हैं तो उसकी जांच होना चाहिए। वास्तविक में जो गलत है वो गलत होना चाहिए। और निर्माण की बात है तो जहाँ नहीं हुआ है उस चीज़ का निर्माण सरपंच साहब हमारे कराना चाहिए, क्योंकि है नहीं है निर्माण की काम है। जैसे यहाँ सेट का निर्माण है, सेट नहीं हुआ है तो वो अपने घर से तो पैसा नहीं लगाएंगे, शासन की पैसा है, वो भी मांग करते हम लोग को बनाते तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। आखिर वजह क्या बन रही है जिसकी वजह से यहाँ पर ना सेट बन रहे हैं ना कुछ निर्माण कार्य हो रहे हैं? अब ये तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि किसका मानसिकता क्या है, लेकिन हम लोग जितने भी राज संस्कार करने वाले हम लोग का ये जो ठिकाना है ये निश्चित होना चाहिए। यहाँ पे हाथा की निर्माण, पानी की व्यवस्था जो सुविधाजनक उपयुक्त है वो सब यहाँ पे बनना चाहिए। मैं शासन प्रशासन और आपके माध्यम से शासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि यहाँ जो सुविधा है वो सब चीज़ उपलब्ध कराया जाए, बनाया जाए। ये जो भूमि है ये शासकीय भूमि है, सड़क है जो आप कीचड़ों को पार करके आते हैं, ये पूरा शासकीय है, लेकिन क्यों नहीं बनता? अब ये तो हमारे सरपंच साहब ही बता पाएंगे, क्योंकि ये शासकीय भूमि है और हमारे दादा परदादा के समय से जब से हम लोग देखते आ रहे हैं यहीं पे हम लोग आते हैं। और ये बरसात के मौसम में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कहीं रास्ता ही नहीं है, कहीं उबड़ खाबड़, कहीं कीचड़, कहाँ मोटरसाइकिल भी। आप लोग भी आए हैं, आप लोग भी समस्या से जूझे हैं यहाँ तक आने में। और मैं तो कहता हूँ, किसी को भी बोल रहा हूँ, यहाँ पर आने के लिए कोई गाँव के जो ग्रामीण है वो यहाँ अकेले नहीं आ सकते, किसी के सहारा के माध्यम से आएंगे, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। आपने सुना है बूचीहरदी गांव के ग्रामीण हैं जो पिछले 40 साल से यहां पर मुक्ति धाम निर्माण के लिए, सेट के लिए मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक ना कोई अधिकारी सूद लेने वाला है और न ही कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे और जल्द ही ग्रामीणों की मांग पूरी की जाए, क्योंकि लगातार पिछले 40 साल से ग्रामीण इसी तरह से दाह संस्कार करने मजबूर हैं और बारिश के दिनों में काफ़ी इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज़, जांजगीर।